निवेदिता। किसानों की दिल्ली कूच की कोशिश जब तक पूरी नहीं हो जाती, केंद्र सरकार से जब तक किसानों की बात नहीं हो जाती, तब तक किसान इस बार पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि सरकार उन्हें मना जरूर रही है, लेकिन किसान मान नहीं रहे, क्योंकि यहां किसानों को राजनीतिक पार्टियों का भी तो सहारा मिल गया है। वो राजनीतिक पार्टियां जो सत्ता में रहने के दौरान तक किसानों की सुध तक नहीं लेती, लेकिन विपक्ष के सत्ता में आ जाने पर प्रदर्शन खूब जोर शोर से करती हैं, जिसमें कांग्रेस तो निश्चित तौर पर शामिल है ही। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका गांधी भी इस मामले को भुनाने का एक मौका नहीं छोड़ रहे। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने किसानों के विरोध के बहाने फिर एक बार मोदी सरकार पर हमला बोला है। राहुल गांधी ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से किसानों की समस्याओं पर बात तो की ही, साथ ही मोदी सरकार पर हमलावर होकर कहा कि जो मोदी सरकार के खिलाफ बोलता है, ये उन्हें आतंकी बताना शुरू कर देते हैं। फिर राहुल गांधी ने अपने दायरे को लांघते हुए एक बहुत बड़ी बात बोल दी। राहुल गांधी ने कहा कि अगर कल को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत इस कानून के खिलाफ हो जाएंगे तो उन्हें भी आतंकी बता दिया जाएगा। राहुल गांधी बीजेपी की तरफ से किसान आंदोलन में खालिस्तानी समर्थकों के शामिल होने के बयान पर बोल रहे थे। राहुल गांधी कहते हैं कि बीजेपी और नरेंद्र मोदी जी का एक ही लक्ष्य है और वो किसान मजदूर समझ गया है। उनका लक्ष्य अपने अमीर दोस्तों को फायदा पहुंचाना है। जो भी नरेंद्र मोदी के खिलाफ खड़े होते हैं वो उनके बारे में कुछ ना कुछ गलत बोलते रहते हैं। सीधा पीएम मोदी पर कटाक्ष करते हुए राहुल गांधी कहते हैं कि मैं पीएम मोदी को बताना चाहता हूं कि ये किसान तब तक घर वापस नहीं जाने वाले हैं जब तक इन कृषि कानूनों को रद्द नहीं किया जाता। सरकार को संसद का संयुक्त सत्र बुलाना चाहिए और इन कानूनों को वापस लेना चाहिए। किसान और मजदूरों के साथ विपक्षी दल खड़े हैं। बीजेपी नरेंद्र मोदी जी का एक ही लक्ष्य है और वो किसान समझ गया है, मजदूर समझ गया है। लक्ष्य है कि उनके आसपास जो 2, 3, 4 बड़े क्रोनी कैपिटल्स हैं, उनके लिए पैसे बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी करते हैं। जो भी नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ खड़े होते हैं वो उनके बारे में कुछ ना कुछ गलत बोलते रहते हैं। किसान खड़े हो जाएंगे तो किसान को आतंकवादी बोलेंगे, मजदूर खड़े हो जाएंगे तो मजदूर को आतंकवादी बोलेंगे। एक दिन अगर मोहन भागवत खड़े हो गए तो कहेंगे ये भी आतंकवादी। मतलब जो भी नरेंद्र मोदी जी से सत्ता लेने की कोशिश करेगा वो आतंकवादी। और नरेंद्र मोदी किसके लिए काम कर रहे हैं वो मैंने आपको बता दिया। उनके 2-3 आसपास के क्रोनी कैपिटलिस्ट हैं जिनको वो पूरा हिंदुस्तान पकड़ा रहे हैं। ये रियलिटी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को राष्ट्रपति से मुलाकात कर कृषि कानून के खिलाफ ज्ञापन सौंपा है। इससे पहले भी राहुल गांधी विपक्ष के नेताओं के साथ मिलकर राष्ट्रपति से मुलाकात कर चुके हैं। केंद्र सरकार से तुरंत संसद का सत्र बुलाकर तीनों कानूनों को रद्द करने की मांग की गई है। आपको बता दें, एक तरफ राहुल गांधी ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की तो वहीं राष्ट्रपति भवन तक मार्च भी निकाला, जहां पर कई कांग्रेसी नेताओं को हिरासत में ले लिया गया। इनमें कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा भी शामिल रही। कुल मिलाकर अब कांग्रेस किसानों के साथ और केंद्र सरकार के विरोध में फुल फॉर्म में नजर आ रही है। हालांकि राहुल गांधी अक्सर पीएम मोदी पर तंज कसते ही रहते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के कंधे पर बंदूक रखकर चलाने की कोशिश की है। तभी तो आरएसएस प्रमुख के लिए आतंकी जैसे शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं।